युवाओं के लिए ये आयोग बनना बहुत ज़रूरी था क्योंकि युवाओं की जो समस्या है वो एक युवा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। अभी तो खैर तेजस्वी जी सरकार में आने की सोचे भी ना। रुके आप। हाँ, रुके, उनको उसकी उनकी पड़ी है, हमारी नहीं पड़ी है, युवाओं की नहीं पड़ी है, उनको महिलाओं की नहीं पड़ी है, उनको बिहार की नहीं पड़ी है। देखिए, बिहार के युवाओं के लिए आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। बिहार सरकार ने कैबिनेट में आज एक फैसला लिया जिसमें युवा आयोग का गठन किया गया। युवा आयोग की मांग चिराग पासवान और उनकी पार्टी वर्षों से करती आ रही थी, इसलिए चिराग पासवान के कार्यालय में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में आज खुशी मनाई गई, मिठाई खिलाया गया और पटाखे भी फोड़े गए। हमारे साथ बात करने के लिए युवा की प्रवक्ता अंजलि जी हैं। कैसे देखती हैं युवा आयोग का गठन हो गया है? जी, सबसे पहले तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि काफ़ी सालों से इस चीज़ की माँग करते आए हैं, उनको बधाई दूँगी। कहीं न कहीं उनके प्रयासों का जो ये है सफलता कह सकते हैं कि उनके प्रयासों का जो ये जो आयोग बना है वो है। और एक बात कि युवाओं के लिए ये आयोग बनना बहुत ज़रूरी था क्योंकि युवाओं की जो समस्या है वो एक युवा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँगे और खुल के जो भी प्रॉब्लम होगी युवाओं की वो आके इस आयोग में शिकायत करेंगे और इसका पूरी तरीके से निवारण किया जाएगा। और सबसे पहले खुशी की बात इसलिए भी है कि हम लोग खुद एक युवा है, ऊपर से महिला है। हमारी पार्टी का जो एमवाई का समीकरण है महिला और युवा का, जो कि दूसरी पार्टियों का अलग है। तो इसमें कहीं न कहीं हम लोगों को और डबल खुशी मिल रही है, क्योंकि आज ही आपने सुना शांभवी जी ने भी कहा कि आज ही जो महिला का जो है 5% जो डोमिसाइल नीति वो भी इसमें लागू हुआ है। तो कहीं न कहीं आज जो होली, दिवाली जो भी कहिए आज वही माहौल है हमारे यहाँ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सरकार की हमारे पीछे-पीछे चल रही है। हमने कहा था कि युवा आयोग का गठन हो और हमारे कहने पे ही किया गया है। जी, सरकार उनके पीछे-पीछे चल रही है, बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी जी की सरकार जो है, अभी तो खैर तेजस्वी जी सरकार में आने की सोचे भी ना क्योंकि उनके जो अभी हाल में ही देखिए उन्होंने किस तरीके से अभी जो एक गठन जो रैली हुई थी गांधी मैदान में, उसमें किस तरीके से संबोधित किया था। अभी जो है तेजस्वी यादव कहीं न कहीं किसी एक खास समुदाय के नेता बनते जा रहे हैं। उनको नहीं फ़िक्र है कि दलितों के साथ क्या हो रहा है, वंचितों के साथ क्या हो रहा है, शोषितों के साथ क्या हो रहा है। वो एक खास समुदाय को साधने में लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं उनको उसकी उनकी पड़ी है, हमारी नहीं पड़ी है, युवाओं की नहीं पड़ी है, उनको महिलाओं की नहीं पड़ी है, उनको बिहार की नहीं पड़ी है। आप खुद देखिए मैं आज खुशी के मौके पे इन सब में नहीं जाना चाहूँगी लेकिन फिर भी जो बिहारी बाहर गए हैं, वहाँ पे हिंदी बोलने के कारण महाराष्ट्र में इस तरह की जो उनके साथ हिंसात्मक घटना हो रही है, जो शर्मनाक घटना हो रही है, उसमें तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं कुछ कहा? एक की संज्ञान लेंगे, ये संज्ञान पता नहीं कब लेंगे, कब नहीं लेंगे। लेकिन जो लोग बिहार के आप तो कहते हैं ना कि हम बिहारियों के, दलितों के, शोषितों के और वंचितों के हितैषी हैं। तो ये हित कहाँ गया? जहाँ पे भी आपकी गवर्नमेंट है, आपके आपके तो कहीं न कहीं इंडिया अलायंस के लोग ही कर रहे हैं वहाँ पे। मन से कर रहे हैं, उन लोग की जो है तो आप लोग उनसे बात कीजिए ना कि हम बिहारी हैं और हमें बिहारियों की अस्मिता के लिए खड़ा होना है। तो आप वहाँ पे जाके मना कर सकते हैं, आप वहाँ पे आपकी डायरेक्ट बात होती होगी क्योंकि आप लोग उसी गठबंधन में हैं, तो आप अपने गठबंधन को कहिए ना वहाँ पे बिहारियों को इज़्ज़त दिलाने के लिए। बिहार में रह के आप बिहारियों की इज़्ज़त क्या दिलाएँगे? जब बिहार के बाहर जो लोग जा रहे हैं बिहारी, उसकी तो कोई इज़्ज़त है ही नहीं आपकी नज़र में। आपको नहीं लगता है कि चुनाव के जस्ट पहले विधानसभा का चुनाव है, चुनाव के जस्ट पहले युवाओं को जो है लॉलीपॉप दिया गया है? अब देखिए नहीं मिलता है तो नहीं मिलता तो उससे प्रॉब्लम होती है। अभी आयोग बन गया तो भी प्रॉब्लम हो रही है। ये लॉलीपॉप नहीं, ये हमारा हक है जो सरकार ने हमें दिया है और चिराग पासवान जी के अथक प्रयास का जो ये क्या कहते हैं उसको वो एक कहते हैं ना कि कार्य है ये। कहीं न कहीं हमारे मैनिफेस्टो में भी 2020 का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी आप देखेंगे युवाओं को युवा आयोग बनने का हमेशा उन्होंने ये किया है। तो ये कहीं न कहीं हमारे चिराग जी के भी अथक प्रयासों का ये मिला है जो हमें आयोग और इस बात से खुशी होनी चाहिए कि हमारे बिहार में भी ये कोई ऐसा आयोग है जो युवाओं के लिए सोचता है। युवा नेता है हमारे, अब युवा नेता के हाथ में बिहार को देना चाहिए और युवाओं के लिए सोचने के लिए अगर कोई आयोग बनी है तो इससे बेहतरी और कुछ चीज़ में हो ही नहीं सकती। चलिए, अंजलि सागर जी थी और इनको सुन रहे थे आप। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।